आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है? क्या दिल्ली में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत आपका वोट कट सकता है? पिछले कुछ दिनों से राजधानी में इस मुद्दे को लेकर काफी असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ था। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है ये पूरा सच और क्या आपको कदम उठाने हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। सबसे पहले समझते हैं ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल आप नेता सोमनाथ भारती ने हाल ही में बयान दिया था। दिल्ली सरकार में 3 बार से विधायक रहे, एक बार दिल्ली सरकार में मंत्री और दिल्ली सरकार के कई पदों पे कार्य करते हुए आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनको डर है कि एसआईआर में शायद उनका नाम ही कट जाए, उनकी पहचान ही खत्म हो जाए कि वो भारतीय हैं जो वोटर लिस्ट बनना है। ये समस्या आई है मालवीय नगर से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी के साथ। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। सर, आप तो 3 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, काफी सारा आपका रिकॉर्ड है, आपने आईआईटी किया है, उसके बाद भी ये एसआईआर में किस बात का डर है आपको? देखिए, हो ये रहा है कि जो ये एसआईआर चल रहा है दिल्ली में, तो जब फॉर्म मुझे दिया गया तो जो आम लोगों की पीड़ा है उसको अनुभव करने के लिए मैंने वो एक्सरसाइज किया, खुद ढूंढा। तो बीएलओ ने तो ये कहा कि साहब अपना कागज दे दीजिए, हमको अपने आप कर देंगे। मैंने कहा नहीं, जो आम लोगों की पीड़ा है वो क्या है, आप क्या क्या मांग रहे हैं। 2002 के वोटर्स लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका नाम हो या आपके माता या पिताजी का नाम हो या आपके दादा या दादी जी का नाम हो। तो मैंने सर्च किया, पहले तो अपना नाम सर्च किया। देखो मेरे पास ये वोटर कार्ड है, ठीक है। अब ये वोटर कार्ड जो है मैंने सर्च किया कि भाई मेरा नाम कहाँ है। सो 2002 के लिस्ट में देश भर में कहीं भी मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिखा रहा। फिर मैंने पिताजी का सर्च किया, देखिए पिताजी का वोटर कार्ड है ये। अब ये वोटर कार्ड है 1996 का। उस वक्त मेरे फादर रहा करते थे अम्बेडकर नगर में, ये जो अपना यहाँ इस तरफ जो है मदनगीर है ना, 27/827 हमारा घर था, तो वहां रहते थे। तो वहां का लिस्ट में फादर का नाम होना चाहिए, वहां भी नहीं नाम है इनका। मेरी माता जी का ये वोटर कार्ड है, तो माता जी का वोटर कार्ड हमने सर्च किया तो उनका भी नाम नहीं निकला। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे व्यक्ति का, जो कि मतलब आप सोचे कि मैं कल देख रहा था, कल मैंने आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मैं कहाँ कहाँ रहा इन दिनों में। तो चांदनी चौक गुरुद्वारा साहिब से लेके बर्फ खाना, पटेल नगर, बलजीत नगर, मदनगीर, खिड़की विलेज, पुल प्रहलादपुर, ठीक है, मालवीय नगर, शेख सराय, इतने घरों में रहा। सबका देख लिया भी रिस्पेक्टिव बूथ कहाँ था उस वक्त और कहाँ हमारा नाम क्यों नहीं है। तो आप सोचें कि जिसके पास पूरा ट्रैक है। मैं 97 में मैं आईआईटी पास आउट हुआ, तो 97 तो 2002 के पहले का है। उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था अपना जीवन जीने के लिए। उसके बाद फिर 2002 से 2005 तक लॉ करने का प्रयत्न किया, उसको छूट गया। फिर 2008 में मैंने कंप्लीट किया। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति का जहां के हर कुछ, और कई बार मैं अमेरिका गया, कई बार मैं फॉरेन घूम के आया। सो आईआईटी के बाद मैं कई बार यूएस गया, कई बार और देश गया। तो मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं और मेरा नाम सोमनाथ भारती है। मेरे पिता का प्रमाण, मेरी माता का प्रमाण। तो मैं समझ रहा हूं कि भाई ये जो एक्सरसाइज है इसमें तो कई लोग ऐसे छूट जाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ तो छोड़ ही दीजिए, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्तियों का ये हाल है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय ज्ञानेश कुमार जी से, भाजपा के चुनाव आयोग के जो हेड हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो भाई क्या फैला रखा रहता है आपने। और अगर मान लो मेरा नाम नहीं मिल रहा, मेरे माता पिता का नाम नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे मेरे साथ? नियमतः तो नाम कटना चाहिए, फिर उसके बाद नाम काट दीजिए, फिर देखा जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि नहीं आप प्रमाण दे दीजिए 10th का, हमारे पास सारा प्रमाण है, 10th का, 12th का, घर का, जन्म प्रमाण पत्र, सब कुछ है। तो मैं कह रहा नहीं आप दे दीजिए, हम कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात नहीं है, बात है कि आज मेरी विधानसभा में मेरा ख्याल है कि 47-48% कल रात तक का रिकॉर्ड है, जो लोग का वेरिफिकेशन हो गया है। अब जो मोर देन 50% लोग हैं
जिनका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, वो कह रहे हैं कि 8 तारीख से बढ़ा दिया हमने, 10 दिन और बढ़ा दिया, अब 17 तारीख तक हो गया है। लेकिन ये होगा क्या, इसमें कहां से आएगा? और एक बहुत बड़ी बात है कि जो किराएदार हैं, देखिए आई थिंक मोर देन 50% दिल्ली किराए पे रहती है, ठीक है, खासकर जो लोग बाहर से आए हुए हैं। अब जो अपना जीवन यापन यहीं बस गए, बच्चे यहीं बस गए, बच्चों का नौकरी यहीं लग गया, पूरा जिंदगी यहीं हो गया, चाहे बिहार से आए हों, चाहे बंगाल से आए हों, चाहे केरला से आए हों, चाहे पश्चिम बंगाल से, पंजाब, कहीं से भी आ सकते हैं। दिल्ली में तो अब हर राज्य का आदमी रह रहा है। वो व्यक्ति के साथ मुसीबत क्या होती है, जैसे आप कहीं घर में रह रहे हो, मकान मालिक वो अपने एड्रेस पे चाहता नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट बन जाए, उसको यही डर है कि भाई कहीं डॉक्यूमेंट बना लिया तो कहीं मकान ना हड़प ले हमारा, इस डर से डॉक्यूमेंट नहीं बनने देता। तो बड़े मुश्किल से किराएदारों के डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं किसी एड्रेस पे। अब वो जब नया घर, चूंकि वो यहाँ तो है भाई, देखो मकान किराए पे हम भी रहे, आप भी रहे होंगे, किराए पे रहने वाले का आदमी का जीवन नरक होता है, ठीक है। हर 11 महीने मकानों के पहुंचाते हैं, या तो किराया बढ़ाओ या खाली करो। अब जब खाली कराता है उससे, अब जब नए एड्रेस पे गया तो उसके लिए नरक है वो जीवन। अब नए एड्रेस का मकान मालिक राजी हो नहीं राजी हो, आपको बनाने देना चाहता हो नहीं बनाने देना चाहता हो, तो अगर किराएदार का एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया और अगर वो एक ही वार्ड से है, एक ही वार्ड में घूम रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट क्या है? वार्ड। अगर वार्ड में कहीं भी किराएदार घूम ले, उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर उसका नाम हटा देंगे तो जिस एड्रेस पर भी रह रहा है उसे हो सकता ना बने, उसको परमिशन नहीं देगा मकान मालिक, नहीं लिख के देगा हमारे मकान में रहता है। इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर आप किसी का वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे तब भी वो उसको आप कि नागरिक नहीं है ये नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगर नाम कट भी गया हो और अगर नाम ना जुड़ पा रहा हो तो आप नागरिक नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप हासिल क्या कर रहे हो? तो ये फजूल में पूरे देश को लगा रखा है अपने ऐसे काम में जिसका कुछ नहीं निकलने वाला। सर, आप तो विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो आपके लिए तो कई सारी चीजें जो भी अधिकारी हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या है जो कि परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के? और कई बार आपके ही पार्टी की तरफ से कई लोगों की शिकायत आ चुकी है कि कई लोगों के नाम कट गए हैं स्पेलिंग मिस्टेक से, कई लोगों के लिस्ट नहीं मिल रहे हैं 2002 के। तो इसका नुकसान सर किसको लगता है, कि आपको होगा या फिर जो करा रहे हैं उन लोग किसका? नहीं, मुश्किल क्या है, देखिए मैं 8 चुनाव लड़ चुका हूं दिल्ली में, ठीक है। 4 चुनाव खुद विधानसभा का, 2 चुनाव एमपी का और 2 चुनाव काउंसलर का। अब मैंने ये देखा है कि जैसे सारे बूथों में ना, एक बूथ 1000 वोटर का होता है, मान लीजिए ऑन एन एवरेज। इसको 5 की संख्या से डिवाइड करें, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 200 परिवार हो गए। मान लीजिए एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, तो 4 गुने 50 करोगे तो 200 हो गया। सो कुल मिला के 50 बिल्डिंग का एक बूथ बन जाता है, 50-60 बिल्डिंग का एक बूथ बन जाता है। अब 60 बिल्डिंग के आसपास कोई पार्क हुआ, उस पार्क में बैठ जाइए। वो जितने लोग बैठते हैं ना उसे बता दें कि भाई ये वाला घर तो आम आदमी पार्टी का है, ये वाला घर बीजेपी का है, कांग्रेस को तो कोई बचा नहीं। बाकी लोग तो ऑन एन एवरेज 70 से 80% वोटर्स की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जो 20% बच गए, 30% बच गए, वो फ्लोटिंग वोट कहते हैं उनको। तो जो वोटर ईयर मार्क कर चुके हैं कि भाई ये घर तो आम आदमी पार्टी का वोट, सोमनाथ भारती का वोट है, और अगर आपने सेक्शन दे दिया, जैसे मुझे मालूम पड़ा है, प्रमाण के साथ बता रहा हूं आपको, कि विधायकों ने बीएलओस की मीटिंग बुलाई, उसमें अपने तरफ से लिस्ट दे दी। किन विधायकों ने? भाई हर तरफ, मेरे यहाँ के विधायक ने बुलाई, सब जगह बुलाई कि भाई ये वोटर्स लिस्ट लो, इनके नाम नहीं कटने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ईयर मार्किंग करके अपने अपने वोटर का नाम टिक करके दे दिया बीएलओ को, इनके नाम नहीं कटने चाहिए। मतलब उनको नोटिस भी नहीं जाएगा या उनका फॉर्म ऐसे ले लिया जाएगा। अब क्या है ट्रांसपेरेंसी? तो हाँ भाई ये आम आदमी पार्टी का, भैया जितने नियम लगाने उतने नियम लगा लो, तो खुद का नहीं मिल रहा हो तो माता पिता का ढूंढवाओ। तो ये जब सारे नियम कानून लगेंगे और पार्टी वालों के वोटर्स पे, और बीजेपी वाले अपना फटाफट करवा लिए, तो इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि बूथ वाइज ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है कि भाई और पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स उनका नाम काट दो।
देखिए, आप कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम आते हैं फिर वहीं आपके मुद्दे पे, क्योंकि आपने कहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपका ठीक कर देंगे। लेकिन क्या सोमनाथ भारती इस तरह से बोल के इस चीज़ को करेक्ट कराएँगे या फिर उस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए कहेंगे, जिससे आम आदमी को अगर ये समस्या आती है, वो समस्या से इस प्रभावित ना हो? मैं कहा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। अगर समस्या मेरे तक होती तो हो चुका होता अब तक। लेकिन मैं ये आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने आम आदमी के दर्द को समझा है। मैंने रातें गुजारी हैं अपना नाम ढूंढने में, अपने माता पिता का नाम ढूंढने में। जब नहीं मिला है तो मैं उस पीड़ा को समझ पाया हूं कि भाई आम आदमी पर क्या बीत रही होगी। इसलिए इस मुद्दे को मैंने उठाया है। मैं इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहा हूं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं पिटीशन भी डालूंगा, हाईकोर्ट भी जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही फायदा हो रहा है कि भाजपा अपने मनपसंद वोटरों को रख रही है और बाकी वोटरों को डिलीट करने का काम कर रही है और इस प्रकार से डेमोक्रेसी की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। जी, तो देखिए, ये है सोमनाथ भारती। एसआईआर की प्रक्रिया से ये खासे नाराज है क्योंकि खुद इनका जो नाम है, इनका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है इनके परिवार का 2002 का। अब इनका कहना ये है कि ये तो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो इनके लिए जो अधिकारी हैं वो कई सारे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या, जिनके नाम नहीं मिल रहे, जिनका लिस्ट नहीं मिल रहा, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सोमनाथ भारती इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलेंगे और इनका कहना है कि अगर जो वहां से रास्ता नहीं मिला तो ये कोर्ट का भी रुख इख्तियार करेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में दिल्ली से ही कानून की पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये आशंका जताई थी कि दिल्ली में वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया के दौरान 20 लाख से 30 लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। इस बयान के बाद दिल्ली के नागरिकों के बीच अपने वोट को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। सोमनाथ भारती के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्थिति स्पष्ट की है। सीईओ ऑफिस ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक का नाम केवल इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि उनका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद नहीं था। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी वोटर का नाम सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। पहला, यदि 17 अगस्त की तय सीमा तक पूरा इन्यूमरेशन फॉर्म जमा ना कराया गया हो। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति वोटर के रूप में नामांकित होने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य पाया जाए। यानी अगर आपने समय पर फॉर्म भरा है और आप योग्य वोटर हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन की, जिसे समझना हर वोटर के लिए बहुत जरूरी है। 24 अगस्त घर घर जाकर वेरिफिकेशन और फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। 24 अगस्त से 23 सितंबर जिन लोगों की जानकारी 2002 के रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच या वेरीफाई नहीं हो पाएगी, चुनाव अधिकारी उन्हें नोटिस जारी करेंगे। वेरिफिकेशन प्रक्रिया, नोटिस मिलने पर वोटर को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के सामने जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। 27 अक्टूबर सभी आपत्तियों और दावों के निपटारे के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। अगर आपको भी 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने में दिक्कत आ रही है तो चुनाव आयोग ने आपके लिए कुछ बेहद आसान विकल्प बताए हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन लिस्ट चेक करें। सीईओ ऑफिस ने 2002 के एसआईआर की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आप इसे अपनी पर्सनल डिटेल्स, एपिक नंबर या पोलिंग स्टेशंस की जानकारी से खोज सकते हैं। दूसरा, परिवार की जानकारी दर्ज करें। यदि आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिलता तो एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय आप अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी की जानकारी दे सकते हैं। दूसरे राज्यों से आए वोटर्स के लिए जो लोग 2002 के बाद किसी अन्य राज्य से दिल्ली आकर बसे हैं, वे अपने पिछले राज्य में हुए आखिरी एसआईआर, चाहे वो 2002 हो या 2003 या 2005 में हुआ हो, उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं और वो अपने माता पिता की जानकारी भी दे सकते हैं।
और आखिर में है बीएलओ से संपर्क करें। अगर 2002 के रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं मिलती तो भी उपलब्ध कागजात के साथ बूथ लेवल ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करें। आपका नाम ड्राफ्ट रोल में जोड़ दिया जाएगा। याद रहे 17 अगस्त से पहले अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर ले ताकि आपको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।